हेलो। हाय। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, पिछले सेशन में, कि हम लोगों ने विस्तार में जाना कि कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट होता है और स्टॉक मार्केट में हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा कि स्टॉक्स देखा, बॉन्ड देखा, म्यूचुअल फंड देखा, फ्यूचर एंड ऑप्शन देखा, इक्विटी देखा। तो हम लोगों ने ब्रीफ में समझा कि किस तरह की ज़रूरत के हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट करें और क्या हमारी एक्सपर्टीज़ हो, उसके हिसाब से भी हमको सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने सजेस्ट किया था, क्योंकि मैं ये बिगनर लेवल की क्लास ले रहा था, तो मैंने सजेस्ट किया था कि एज ए बिगनर लेवल म्यूचुअल फंड या तो लेंगे या तो इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आज उसी से आगे हम बढ़ते हैं, लेकर आते हैं स्टॉक्स के लिए। मैं लेकर आया हूँ कि जब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, तो जैसे लॉन्ग टर्म के लिए बोला था मैंने, या तो लॉन्ग टर्म करिए या तो ट्रेडिंग करिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये होता है कि हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को यूज़ करते हुए स्टॉक का प्रोडिक्शन करते हैं और उसका अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ने वाली है। तो वो एक फंडामेंटल एनालिसिस और डिटेल टेक्निकल एनालिसिस हो गया, जो हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज हम देखेंगे बेसिकली कितने प्रकार का ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उनके बारे में समझेंगे, एक ब्रीफ लेंगे कि उनका मतलब क्या है और कहाँ से स्टार्ट करें और किस तरीके से, मतलब ट्रेडिंग ये होता है कि किस अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ट्रेडिंग किया जाता है। पर्सनालिटी का मतलब मेरा ये है कि डिफाइन करना होता है कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल क्या है। ठीक है, आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं अभी क्या करता हूँ कि आपको सीरीज वाइज बताता हूँ कि जैसे अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है। ट्रेडिंग में हम बेसिकली देखते हैं कि डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब ये, इसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो स्टॉक्स होता है, स्टॉक्स को सेम डे ही उसको खरीद के उसको बेचना पड़ता है। ठीक है, उसी दिन अपनी पोजीशन को क्लोज करनी पड़ती है। अदरवाइज सेबी हम पे, जो मैंने बताया था, सेबी मार्केट जो है हम पे पेनल्टीज लगाती है। तो सेम डे हमको उसको क्लोज करना होता है, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, और उन कंपनियों के साथ किया जाता है जो मार्केट में लिस्टेड है, पब्लिकली ट्रेडेड है। और इसके लिए ये जितने भी ट्रेडिंग होता है, उन सब ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, क्या टूल्स क्या यूज़ करते हैं। सभी के लिए हम चार्ट पैटर्न का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए हम फंडामेंटल इसमें सजेस्ट नहीं करते कि अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करिए, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करिए। ठीक है, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो पोजिशनल ट्रेडिंग में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ। और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में समझेंगे। पहले अपना जो कवर करने का टॉपिक होगा वो टेक्निकल एनालिसिस होगा। ठीक है, और हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग में हम कवर करेंगे, डे ट्रेडिंग को कवर करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया कि डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि अपने पोजीशन को सेम डे क्लोज करना होता है। आपने आज स्टॉक लिया, कुछ क्वांटिटी में लिया, और सेम डे आज आपको पोजीशन को बेचना पड़ता है। आपने बेचा या तो खरीदा। ठीक है, आपने बेचा है तो आपने खरीद लिया, आपने खरीदा है तो आपने बेच लिया। अभी क्या है इसमें कि आप जैसे अगर आप कहोगे कि मेरे पास है ही नहीं तो मैं बेचूंगा कैसे, उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग वो होता है कि हम पहले बेच देते हैं। ठीक है, बेचता कौन है, जिसके थ्रू हम अपना अकाउंट ओपन किए रहते हैं। ठीक है, वो उनके पास पूरा डेटा होता है, उनके पास एक तरीके से जो ब्रोकर होता है वो हमारे बिहाफ पे मार्केट से खरीदता है। ठीक है,
और वो ऑब्लिगेशन हमारी होती है कि हम सेम डे ही अपने पोजीशन को क्लोज करें और ये ब्रोकर को बताएं कि आज ही हमने जो है जितना हमने बेचा था पहले, शॉर्ट सेलिंग किया था, उतने की पोजीशन हमने आज क्लोज कर दिया है, कुछ भी हमने लेफ्ट नहीं किया है। और उनकी भी दायित्व तो ये होती है कि वो सेबी को, मार्केट को बताएं। ठीक है, हर दिन की रिपोर्ट जाती है, आपने कितनी ट्रेडिंग किया है, कितना शॉर्ट सेलिंग किया है, कितनी लॉन्ग किया है। ठीक है, पोजिशनल लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आप बाई साइड में, ठीक है, आप पहले खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, उसको लॉन्ग कहते हैं। शॉर्ट होना मतलब ये कहते हैं कि पहले आपने किसी पोजीशन पे बेच दिया फिर खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको समझे, मान लीजिए कोई शेयर की वैल्यू आज आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मतलब एक्सटेंडेड ट्रेंड में आ गई है। ठीक है, अब आपको लगता है कि वो जो है नीचे जाने वाली है। ठीक है, तो आपने वहाँ से उसको शॉर्ट सेल कर दिया, जो आपने अपना टारगेट प्राइस लिया है उस पर आपने बेच दिया है। ठीक है, उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो इसके बारे में पूरा समझेंगे किस तरीके से शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उसकी टेक्निक क्या है। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग के बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं। ठीक है, तो वो एक एक करके हम लोग दूर करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है जी? स्विंग ट्रेडिंग का भी उसमें यही होता है कि हम स्टॉक्स जो होते हैं उनको खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग में जी आप कुछ दिनों के लिए रखते हैं, कुछ वीक्स के लिए रखते हैं। आपने खरीद लिया, सेम डे अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, और आप उसको, आपको लगता है कि एक सप्ताह में आपका प्राइस बढ़ेगा, जो आपकी टारगेट लेवल है वहां तक पहुंचेगा, या आपको लगता है एक वीक में पहुंचेगा, 2 वीक में पहुंचेगा, एक महीने में पहुंचेगा, तो उसके हिसाब से आप पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं और जब वो पहुंचता है या उसके आसपास जो भी आपका टारगेट होता है वहां पे आप बेच देते हैं। इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें भी जो हम टूल्स का यूज़ करते हैं वो चार्ट का यूज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, और इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो अभी आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ चार्ट क्या होता है, तो आपके दिमाग में आ रहा है ये चार्ट होता है क्या है, स्टॉक्स का और चार्ट से क्या कनेक्शन। कनेक्शन है, कनेक्शन ये है कि जो भी ट्रेडिंग होती है, जो पोजीशन दिखती है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, तो वो चार्ट पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसको देखने के लिए कई तरीके के चार्ट पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक होता है, बार चार्ट होता है, और बहुत सारे तरीके के होते हैं, हॉलो चार्ट होता है। ठीक है, तो जो बेस्ट माना जाता है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न माना जाता है। ठीक है, और हम कैंडलस्टिक के बारे में आने वाले सेशन में बहुत ही डिटेल में हर एक पहलू को कवर करेंगे चार्ट का, चाहे वो कैंडलस्टिक का हो या इंडिकेटर्स का हो। ठीक है, तो आज एक फिर से हम लोग समरी धीरे धीरे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, कि आज जैसे हम डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो डे ट्रेडिंग में आज मेरा एम है कि आपको सारे जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको डिलीवर कर दूं। ठीक है, ताकि जब हम मेन मुद्दे पे चलें, कि चार्ट पे चलें, इंडिकेटर्स पे चलें, ठीक है, पैटर्न पे चलें, तो आपको वो बेसिक समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैंने बताया कि इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे वेस्टर्न टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। तो हर टेक्निकल इंडिकेटर के क्या मतलब हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको भी बाद में हम जानेंगे। ठीक है, तो बस फिलहाल अभी के लिए इतना मत समझिए कि जो है हम चार्ट का यूज़ करते हैं, टेक्निकल पैटर्न का यूज़ करते हैं, और जो अपनी स्ट्रैटेजी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। और सेम चीज़ स्विंग ट्रेडिंग में भी हम करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में बस डिफरेंस ये है कि हम उसको कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं। अब इसमें एक कन्फ्यूजन ये आएगा आपको कि कैसे हम करें कि हमारा पोजीशन, मान लीजिए आज हमने खरीद लिया, ठीक है, अब हम नहीं बेचते हैं तब भी मार्केट हमको क्लोज करके निकाल देगा अगर हमने इंट्राडे में लिया है। ठीक है, और कब हम समझेंगे कि हमको ये होल्ड करके रखना है। ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे, जब मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा तो आप देखेंगे एमआईएस की ट्रेडिंग होती है और सीएनसी होती है, कॉस्ट एंड कैरी। ठीक है, तो सीएनसी का मतलब ये होता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में आप कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स जो स्टॉक्स होता है आज उसको खरीदते हैं और कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं या कुछ महीनों के लिए यूज होल्ड करते हैं, उसको हम सीएनसी में रखते हैं, डिलीवरी में रखते हैं। ठीक है, उसको डिलीवरी भी कहते हैं। और जब एमआईएस में करते हैं, एमआईएस का मतलब होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग। एमआईएस में लिया हुआ जो स्टॉक होता है वो सेम डे आप लेते हैं और सेम डे उसको बेच देते हैं, वो होता है एमआईएस। ठीक है, अब तीसरा जो होता है वो पोजिशनल ट्रेडिंग।
जी, अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? अब हमने डे ट्रेडिंग के बारे में जान लिया, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जान लिया। अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? पोजिशनल ट्रेडिंग होता है कि इसमें भी हम स्टॉक्स का सेलिंग करते हैं, बाई करते हैं, ठीक है? बाई करते हैं, सेल करते हैं, यही सेम चीज़ करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि हम इसको लंबे समय के लिए होल्ड करके रखते हैं, 1 महीने से ज़्यादा। उसको पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। 1 महीने रख लिए, 2 महीने रख लिए, 1 साल रख लिए, 5 साल रख लिए, 10 साल रख लिए, कितना भी रख सकते हैं। ठीक है, वो ऑनरशिप लेके, कंपनी की शेयर लेके, ठीक है। इसमें बेसिकली ये स्ट्रेटेजी जैसे मैंने कल बताया था कि जब ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न पे टेक्निकल हम करते हैं, फिर फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल कैसे देखते हैं कि जब हम किसी कंपनी को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने कल बताया था कि सेक्टर में हमको करना है या किसी मार्केट कैप में करना है, मीडियम साइज के, मीडियम कैप में, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। तब वो कॉन्सेप्ट हम पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। कि हम ये समझते हैं कि किस में ग्रोथ आने वाला है और उसका एक एनालिसिस करते हैं बहुत डिटेल में कि हमारी इसकी वैल्यूएशन करते हैं, एनालिसिस करके उसके वैल्यूएशन करते हैं कि आज की जो वैल्यू है और बाद में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। तो वो वैल्यूएशन करके हम उस स्टॉक को होल्ड करते हैं। और इसमें एक मोटिव ये भी होता है कि इसको होल्ड करने पे हम डिविडेंड अमाउंट लेते हैं। तो ये आप नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, जितने भी बड़े स्टॉक्स इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो पोजिशनल ट्रेडिंग ही यूज़ करते हैं। और आई विल सजेस्ट कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग जब अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, ठीक है, और तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग ही देखिए, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत ही आसान है। आसान मैं इस शब्द में बोलूँगा कि आप लॉस होने के उम्मीद कम होती है, क्योंकि आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो वो कहीं न कहीं जाके आपको वो रिटर्न दे देता है, ठीक है। अच्छा खासा वो रिटर्न आपको दे के ही जाता है। आज आपने ले लिया, आज मार्केट में अगर हम डे ट्रेडिंग की चार्ट को ओपन करते हैं तो बहुत सारे फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा एक दिन में, ठीक है। ₹20, ₹50 तक मूवमेंट, ₹100 तक का, 150 तक का मूवमेंट चला जाता है एक दिन में। तो एक तरीके से आप समझो ना कि जैसे आप अल्टो चला रहे हैं और F1 फार्मूला रेस आपको कार मिल जाए, तो फार्मूला कार डे ट्रेडिंग है, ठीक है। और पोजिशनल ट्रेडिंग जो है आपको अल्टो कार है। लेकिन अल्टो कार इनिशियल के लिए अच्छा है, अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, आपको उसके बेसिक्स का जानना है और आपको ये लग जाए कि हमको जहाँ जाना है हम कार से पहुँच जाएं, ठीक है, धीरे धीरे ही सही लेकिन पहुँच जाएं, तो आप अल्टो ही लेके चलाइए शुरुआत में। आप फार्मूला कार में नहीं बैठेंगे, नहीं तो एक्सीडेंट करा देंगे। सेम कंडीशन होता है डे ट्रेडिंग का। अब डे ट्रेडिंग में क्या होता है, देखिए कि हम जब डे ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट हम जब ओपन करके अभी चलेंगे अपने स्क्रीन पे आने वाले सेशन में, तो चार्ट 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है, और 2 घंटे के, 4 घंटे के चार्ट पे। मतलब आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइम फ्रेम का क्या मतलब है? टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 15 मिनट का चार्ट आपने सेलेक्ट किया, तो जो एक कैंडल बनती है ना, एक कैंडल, तो वो 15-15 मिनट के कैंडल्स बनते हैं। हर एक कैंडल का मतलब ये है 15 मिनट का ड्यूरेशन। उसने 15 मिनट का ड्यूरेशन लिया है उस कैंडल का बनने के लिए, ठीक है। तो आने वाले सेशन में हम कैंडल के बारे में समझेंगे, अभी आप परेशान मत होइए, और हर एक टाइम फ्रेम को समझेंगे। अब टाइम फ्रेम में ये होता है कि बेसिकली अपनी जो मैंने बताया था ना कि ट्रेडिंग हम पर्सनालिटी के हिसाब से करते हैं जो हमारे लिए सूटेबल होता है। मान लीजिए अब मेरे लिए सूटेबल नहीं है कि मैं जॉब में हूँ, ठीक है। अब हर 15-15 मिनट में मैं चार्ट तो खोल के देख नहीं सकता, एनालिसिस तो कर नहीं सकता, वहाँ पे इतना टाइम होता नहीं है। आपने पता चला 15 मिनट के चार्ट ओपन करके आपने कोई पोजीशन लिया है, आप बॉस के साथ मीटिंग में हैं या कुछ और काम करने लग गए, ठीक है, तो उसका प्राइस आया, ऊपर गया, भग गया और आपको लॉस दे के चला गया। आपकी जो प्रॉफिट हुआ वो भी चला गया, लॉस करा के बैठ गए, ठीक है। तो डे ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है। डे ट्रेडिंग उनके लिए है जो अपने स्क्रीन पे पूरा मार्केट सेशन शुरू होने से लेके लास्ट तक बैठे रहें, एक एक चार्ट का एक एक कैंडल का बनते हुए देखें, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करें या पोजिशनल ट्रेडिंग पे फोकस करें,
ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये है कि आज हमने समझ लिया कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम किस तरीके की ट्रेडिंग करें। अभी आप समझ लीजिए कि अगर आप चार्ट पैटर्न, आपके पास टाइम है, आप चार्ट पैटर्न के हर कैंडल को बनते हुए देख सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। और तब आप डे ट्रेडिंग की तरफ जाएं। तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पर्सनली आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप डे ट्रेडिंग अभी कम से कम 1 साल तक ना करें, अगर आज आपने शुरू किया है। क्यों? क्योंकि डे ट्रेडिंग मतलब हम आप अक्सर सुनते हैं कि हम ट्रेडिंग करने चले गए। ट्रेडिंग में तुरंत पैसा कमाने के चक्कर में वो अपना गंवा के आ जाते हैं। ठीक है। ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उनके कैपिटल, उनके जितने होता है पैसा, वो लॉस में तो जाता ही, प्लस ब्रोकरेज में चला जाता है, वो ट्रेडिंग कर जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी जैसा मैंने बताया था कि डे ट्रेडिंग जब हम कर रहे होते हैं, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ देखें। ठीक है। आप पोजिशनल ट्रेडिंग, जैसे मैं अभी क्या करूंगा, आने वाले सेशन में सबसे पहले जो मैं कवर करूंगा, वो शुरुआत करूंगा इंडिकेटर से, कैंडल से। ठीक है। पहले कैंडल के बारे में समझेंगे और फिर चार्ट के बारे में समझेंगे, उसके इंटरफेस के बारे में समझेंगे, सब कुछ डिटेल में समझेंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। फिर हम ये समझते चलेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन कौन सा इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, हर इंडिकेटर के क्या मतलब होता है, कैसे उसको मार्केट में समझते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करते हुए हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेडिंग करके। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक साथ अगर बढ़ेंगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा और क्लियर नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही समझिए कि डे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप शुरुआत में हैं तो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप करेंगे। ठीक है। सीएनसी में, डिलीवरी में करेंगे। अगर आप मान लीजिए 6 महीने, कम से कम 6 महीने, 6 महीने आपने मार्केट में बिता दिया है, अब आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है डे ट्रेडिंग शुरुआत करें। ठीक है। नहीं तो कुछ और टाइम देना है तो और टाइम दे दीजिए। तो जैसे जैसे हम उसको सारे एक एक चीज़ को कवर करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आता जाएगा कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें चार्ट को देखते कैसे हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे देखते हैं। ठीक है। उसमें सपोर्ट कैसे ड्रा करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अदर वेस्टर्न टेक्निकल इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैंडल पैटर्न्स को कैसे हम बनते हुए देखेंगे। ठीक है। कैंडल का मतलब क्या होता है, हर एक कैंडल पैटर्न का मतलब, और उनको कैसे पढ़ते हैं, और उनमें कैसे कैसे पैटर्न बन सकते हैं कि प्राइस जहां से देख के ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट का बिहेवियर समझेंगे। तो बहुत बहुत ब्रॉड में हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है। अभी तो हम लोग एक धीरे धीरे एक एक टॉपिक पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं कि ताकि जो जिनको कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में, वो थोड़ा सा उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ठीक है। जब हम मार्केट में लेके चलेंगे आपको, जब हम आपको चार्ट ओपन करेंगे और उसमें हम सब कुछ आपको बताएंगे एक एक चीज़ करके, तब आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए। मैं एक प्रेजेंटेशन भी इसका आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, और आप उस प्रेजेंटेशन को देख लेना। ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए क्या होता है कि जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिसमें रिस्क मैनेजमेंट होता है, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, डिसिप्लिन, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पेशेंस और डिसिप्लिन है मार्केट में। ठीक है। मैं इस पे पूरा डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ये वीडियो सबसे पहले दे दूँ, जब मैं आपको कैंडल के बारे में बताना या टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बताने से पहले ही आपको एक माइंडसेट दे दूं कि आप किस माइंडसेट के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है। मार्केट में उतरेंगे, ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में आज ही उतरे, हमको करोड़ों रुपए कमाना है। ठीक है। आज ही हम उतरे, 1 लाख रुपए 1 घंटे में कमा के निकल गए। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ये अनएक्सपेक्टेड हम मार्केट से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, जो रियलिस्टिक नहीं है। तो हमको बहुत रियलिस्टिक होकर इसमें रहना है। ठीक है। तो धीरे धीरे हम सब कुछ कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, इतना सुना। ठीक है। और हमारे साथ बने रहने के लिए, और आने वाले वीडियो में फिर से बहुत डिटेल में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।